अगर आप बेसिक कंप्यूटर सीख रहे हो तो आपको भी नोटपैड को चलाना आना चाहिए, क्योंकि नोटपैड एक तरीके का टेक्स्ट एडिटर टूल है जिसमें आप किसी भी टेक्स्ट फाइल को एडिट कर सकते हो, उसको फॉर्मेट कर सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो के लास्ट तक मैं आपको नोटपैड की डिटेल जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हम नोटपैड को ओपन करते हैं। अगर आप पहली बार कंप्यूटर चला रहे हो तो आपको पता नहीं होगा कि आप किस तरीके से नोटपैड ओपन करेंगे, ठीक है। तो आपको नोटपैड ओपन करने के लिए सिंपल आपको यहाँ स्टार्ट बटन पे क्लिक करना होता है। यहाँ पे आप सर्च करेंगे नोटपैड, इस तरीके से नोटपैड सर्च करेंगे, नोटपैड का आइकन आ जाएगा। इस पर आप डबल क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा नोटपैड होगा। एक तरीका ये हो गया नोटपैड ओपन करने का। दूसरा तरीका है हमारा, विंडो के साथ आर प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे नोटपैड इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद ओके कर देंगे तो फिर भी तब भी हमारा नोटपैड ओपन हो जाएगा। इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं। अब चलिए नोटपैड के इंटरफेस के बारे में हम कुछ समझ लेते हैं कि नोटपैड का इंटरफेस किस तरीके का है। देख रहे हैं कि यहाँ पे अनटाइटल नोटपैड लिख के आ रहा है। इसको हम टास्क बार बोलते हैं। जब इस फाइल को हम सेव कर देंगे तो यहाँ पे अनटाइटल लिख के नहीं आएगा, क्योंकि अभी फाइल सेव नहीं है, इसलिए अनटाइटल नोटपैड लिख के आ रहा है, ठीक है। इसके नीचे आपको फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू और हेल्प, ये सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। इनको हम एक तरीके से रिबन बोलते हैं, ठीक है। आपको राइट साइड में ये होता है हमारा मिनिमाइज का ऑप्शन, और ये दो होता है रिस्टोर डाउन का, और तीसरा ऑप्शन आता है क्लोज का, ठीक है। इन तीनों को हम सीख लेंगे इसी वक्त। देखिए, अगर आप इस फाइल को मिनिमाइज करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, जो कि हमारा टास्क बार में इस तरीके से मिनिमाइज हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे और फिर से इसको ओपन कर लेंगे। दूसरा ऑप्शन हमारा है रिस्टोर डाउन का। इस पर क्लिक करके आप अपने फाइल को इस तरीके से डेस्कटॉप में ओपन कर सकते हो। यहाँ से भी आपको छोटा बड़ा करना हो तो माउस की मदद से कर सकते हो। इस तरीके से आप माउस का पॉइंटर ले जाएंगे और जब इस तरीके से एरो बन जाएगा तो आप ड्रैग करके ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से कॉर्नर पे भी आके आप इसको बढ़ा घटा सकते हैं। अगर आप पहले जैसा इसको करना चाहते हैं तो आप फिर से इस पर क्लिक कर देंगे तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन हमारा तीसरा है क्लोज का। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपकी फाइल है वो बिल्कुल बंद हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम एक एक ऑप्शन को सीखने वाले हैं। यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन है फाइल। इस तरीके से आप देख सकते हो फाइल का ये हमारा ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ, ये है फाइल। फाइल में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला हमारा न्यू विंडो, और सॉरी पहला ऑप्शन हमारा न्यू। न्यू से हम नई फाइल ले सकते हैं जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ एन। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको एक नई फाइल और मिल जाएगी। अगर यहाँ पे आप मान लीजिए कुछ टाइप कर रखा है, जैसे मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर देता हूँ, जैसे सीता इजी ए गुड गर्ल, इस तरीके से कुछ टाइप कर दिया, ठीक है। और फाइल में जाएंगे फिर से, यहाँ पे आपको मिलेगा न्यू का। इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपसे पूछता है डू यू वांट टू सेव चेंज टू अनटाइटल, क्या आप इस फाइल को सेव करना चाहते हो। तो आप सिंपल सेव पे क्लिक कर देंगे। चलिए इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं। अब ये फाइल का लोकेशन आपको देना होता है कि आप किस लोकेशन पे इसको सेव करना चाहते हैं। जैसे कि आप डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं या किसी आप फोल्डर क्रिएट कर रखे हैं उस फोल्डर में सेव करना चाहते हैं। तो अभी मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर ले लूँगा, ठीक है। तो मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करूँगा। यहाँ से आपको फाइल नेम देना होता है कि आप क्या फाइल नेम देना चाहते हैं। ये है फाइल नेम, ठीक है। यहाँ से आप फाइल नेम दे दीजिए। मैं यहाँ पे दे देता हूँ मान लीजिए डेटा, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करोगे तो ये फाइल सेव हो जाएगी, ठीक है। सेव होने के बाद ये हमारी फाइल क्लोज हो गई और हमें एक नई फाइल मिल गई। फाइल में जाएंगे, आपको लिख के आ रहा है न्यू विंडो, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट एन। अगर आप कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करेंगे तो आपको नोट पैड की दूसरी विंडो मिल जाएगी। इस पर क्लिक करके देख लेते हैं। बस इस तरीके से हमारी दूसरी विंडो मिल जाती है, ठीक है। इस पर आप मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। फाइल में जाएंगे, आपका तीसरा ऑप्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट ओपन, जिसकी शॉर्टकट के कंट्रोल के साथ ओ। इस पर आप क्लिक करके किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हो। मैंने मान लो यहाँ पे डेटा नाम की फाइल सेव की थी, अब इसको ओपन करना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और नीचे आपको ओपन का ऑप्शन मिल जाता है। इस पर आप क्लिक करके इस फाइल को ओपन कर सकते हो, ठीक है। फाइल में जाएंगे, यहाँ पे आपको लिखा है सेव। मान लीजिए आप कोई ऐसी फाइल क्रिएट कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ से न्यू फाइल ले ले रहा हूँ,
ठीक है, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ जैसे राम इज ए गुड बॉय, इस तरीके से। अब मुझे इस फाइल को सेव करना है, तो कैसे सेव करेंगे? देखिए फाइल में जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन है हमारा सेव का, इस पर क्लिक करेंगे और इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ यस, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ से आपको लोकेशन देना होता है कि आप कहाँ पे इसको सेव करना चाहते हैं, और डेस्कटॉप पे अगर आपने कोई फोल्डर क्रिएट कर रखा है तो फोल्डर पे भी आप सेव कर सकते हो। चलिए मैं यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ डेटा 2, ठीक है। उसके बाद सेव पे क्लिक कर देंगे, तो हमारी फाइल यहाँ पे डेटा 2 के नाम से सेव हो चुकी है। और फाइल में जाएंगे, हमारा पांचवा ऑप्शन है सेव एज, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट यस। इस पर आप क्लिक करके जो आप सेव किए हो फाइल, इसको आप किसी दूसरे नाम से सेव कर सकते हो। जैसे अभी मैंने इसको डेटा 2 के नाम से सेव किया था, अब मैं इसको डेटा 3 के नाम से सेव कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे डेटा 3 टाइप कर दिया है और इसके बाद मैं सेव पे क्लिक कर दूंगा। तो आप ऊपर देख सकते हो डेटा 3 के नाम से सेव हो चुका है। पेज सेटअप पे क्या होता है, इस पर क्लिक करेंगे। यही बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है, पेज सेटअप। इसमें आपको पेपर मिलता है, पेपर में आपको साइज, यहाँ से आप साइज ले सकते हैं अपने पेपर की, कि आप अपने पेपर को किस साइज में प्रिंट करना चाहते हैं, जो आपकी फाइल है वो किस साइज में प्रिंट करना चाहते हैं। तो यहाँ से आप A4 ले लेंगे, जो भी आप साइज लेना चाहते हैं ले सकते हो। यहाँ से आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का, ठीक है। पोर्ट्रेट में क्या होता है, जो हमारी फाइल है वो खड़े में प्रिंट होती है, और लैंडस्केप में आप क्या होता है, जो हमारी फाइल है वो टेढ़े में प्रिंट होती है, इस तरीके से, ठीक है। आप देख सकते हो इस तरीके से हमारी फाइल प्रिंट होती है, ठीक है। यहाँ पे आपको मार्जिन मिल जाता है, लेफ्ट राइट कितना मार्जिन छोड़ना चाहते हैं आप छोड़ सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे 30 कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मार्जिन छूट गया। आप टॉप पे भी छोड़ना चाहते हैं तो आप टॉप पे भी 20 कर दीजिए, तो टॉप पे भी छूट जाएगा। तो इस तरीके से आप मार्जिन भी छोड़ सकते हो। अब यहाँ पे हमारा हेडर है, हेडर में आप टॉप पे क्या लिखना चाहते हो उसको भी यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ऐप स्किल आप लिखा हुआ है, आप कुछ भी लिख सकते हो हेडर पे, और इसी तरीके से फूटर भी पर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो फ्यूटर पे हमने लिखा, सॉरी फूटर पे हमने लिखा है यूट्यूब चैनल। उसके बाद आप ओके कर देंगे, तो जो आपकी पेज सेटअप है, आपने जो सेटिंग कर रखी है उसके हिसाब से सेट हो जाएगी। चलिए फाइल में जाते हैं। इसके बाद हमारा ऑप्शन है प्रिंट का, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ P। इस पर आप क्लिक करेंगे तो जो आपकी फाइल है वो प्रिंट के लिए रेडी हो जाएगी। बस आपको यहाँ से प्रिंटर चूज करना है, जो आप प्रिंटर आप यूज कर रहे हैं वहाँ से क्लिक करके ले सकते हैं। उसके बाद आप कितना कॉपी प्रिंट करना चाहते हैं, यहाँ से आप कॉपी टाइप कर सकते हो, और सिंपल आप प्रिंट पे क्लिक कर देंगे तो ये आपकी जो फाइल है वो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। चलिए फाइल में लास्ट ऑप्शन हमारा एग्जिस्ट, इस पर क्लिक करके आप फाइल से बाहर आ सकते हो। तो हमने फाइल को पूरा अच्छे से कवर कर लिया है। अगर आपको किसी प्रकार की डाउट है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए दूसरा हमारा मेनू है एडिट। एडिट में सबसे पहला ऑप्शन हमारा है अंडू। अंडू को देख लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा राम इज ए गुड बॉय, मान लीजिए यहाँ से हम गुड को डिलीट कर दिए, ठीक है। यहाँ से गुड को डिलीट कर दिया। अब मान लीजिए मैं इसको अंडू करना चाहता हूँ, यानी कि इसको वापस लाना चाहता हूँ, तो मैं कीबोर्ड के साथ कंट्रोल Z भी प्रेस कर सकता हूँ या अंडू पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे हमने जो गुड डिलीट किया था यहाँ पे वापस आ गया है। तो इस तरीके से आप अंडू का यूज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। एडिट में हमारा है कट। मान लीजिए हम इसको गुड है यहाँ से इसको कट करना चाहते हैं, तो एडिट में जाएंगे और कट पे क्लिक कर देंगे, और जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ X। अगर आप कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ X प्रेस करेंगे तो ये कट हो जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं कैसे होगा। इस पर क्लिक करेंगे तो ये चीज़ यहाँ पे कट हो जाएगी, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे इसको यहाँ पे पेस्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, एडिट में जाऊँगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है पेस्ट, और जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ B। इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो गुड था यहाँ पे आके पेस्ट हो गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कॉपी का। अब मान लीजिए मुझे इस गुड को कॉपी करना है, कॉपी करके यहाँ कहीं पेस्ट करना है, तो क्या करेंगे, पहले इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट कैसे करना है, देखिए आप माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे कर्सर रखेंगे, उसके बाद ड्रैग कर लेंगे लेफ्ट बटन दबा के, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको कीबोर्ड से सिलेक्ट करना है तो आप कर्सर यहाँ पे रखिए, उसके बाद शिफ्ट दबाइए और राइट एरो की प्रेस कीजिए इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे आपका टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम एडिट में जाएंगे, इसको करना है कॉपी। कॉपी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कॉपी हो चुका है। मान लीजिए मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है, तो मैं एडिट में जाऊँगा, फिर से पेस्ट पे क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा पेस्ट हो चुका है।
अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि कट और पेस्ट में क्या अंतर है। कट से क्या होता है, जब आप कट पे क्लिक करते हैं तो ये डेटा यहाँ से कट हो जाती है। जैसे हमने यहाँ पे कट पे क्लिक किया तो ये डेटा यहाँ पे कट हो जाएगी। लेकिन अगर हम कॉपी करते हैं इस डेटा को, मान लीजिए यहाँ से हम कॉपी कर रहे हैं इसको, तो यहाँ पे ये डेटा रहेगी, लेकिन कट से क्या होगा, वो डेटा वहाँ से डिलीट हो जाएगी। चलिए इसको हम पेस्ट कर देते हैं यहीं कहीं पे। चलिए यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। आगे बढ़ते हैं आपको फॉर्मेट में डिलीट। डिलीट से क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट को आप डिलीट कर सकते हो। कीबोर्ड में आपको डिलीट बटन मिल जाता है और यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हो। यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करोगे तो ये टेक्स्ट यहाँ से डिलीट हो जाएगा। एडिट में जाएंगे, फिर से आपको मिलता है सर्च विथ विंग। विंग जैसे हमारा गूगल क्रोम, इस तरीके से विंग है। अगर आप किसी चीज़ को सर्च करना चाहते हो विंग पे तो कर सकते हो, तो इसका ज़्यादा यूज यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अब चलिए हम फाइंड को देखते हैं। मान लीजिए इसको हम पहले सेलेक्ट कर लेंगे, पूरी डेटा को सेलेक्ट करेंगे फाइंड को यूज करने के लिए। उसके बाद जाएंगे एडिट में, मिलता है फाइंड। फाइंड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप फाइंड की मदद से किसी भी टेक्स्ट को आप फाइंड कर सकते हो। जैसे मैं मान लीजिए बॉय को फाइंड करना चाहता हूँ तो बॉय यहाँ पे टाइप करूँगा और सिंपल आप फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा बॉय यहाँ पे फाइंड हो चुका है। इसको हम कैंसिल करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने एक बॉय और लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से। अब फिर से सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे इसका यूज हम देख लेंगे आगे, एडिट और फाइंड नेक्स्ट। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। हमने बॉय को फाइंड किया था, ये फाइंड हो चुका है। फिर से अगर हम फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो जो अगला बॉय है उसको फाइंड करेगा। तो फाइंड नेक्स्ट का क्या यूज होता है, किसी भी टेक्स्ट को फाइंड करना। ठीक है, सिंपल। अब एडिट में जाएंगे, फिर से हम यहाँ पे आपको लिखा फाइंड प्रीवियस, इसे इससे पिछले वाले को अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले ये हमारा लास्ट में था, इससे पीछे हमारा था ये, तो यहाँ पे ये फाइंड हो चुका है। तो आप फाइंड नेक्स्ट और फाइंड प्रीवियस आप समझ गए। अब हमारा ऑप्शन आता है रिप्लेस का। आप इस सारे शॉर्टकट की को ये यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे कुछ भूल गया हूँ तो आप इसको यूज कर सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको कॉपी में लिख कर और इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे रिप्लेस को बताता हूँ कैसे आपको रिप्लेस का यूज करना है। मैं पहले इसको सिलेक्ट कर लूँगा इस तरीके से और यहाँ पे जाएंगे एडिट में, यहाँ पे आपको मिलेगा रिप्लेस, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सबसे पहले टाइप करेंगे उस डेटा को, जो डेटा आप फाइंड करना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ बॉय। ठीक है, अब आपको देना होता है रिप्लेस विथ। रिप्लेस विथ में क्या टाइप करेंगे आप, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, यहाँ पे देख लो। फाइंड व्हाट में हमने बॉय लिखा है और रिप्लेस विथ में हम यहाँ पे लिख देते हैं, चलिए गर्ल लिख देते हैं। ठीक है, अब सिंपल आपको यहाँ पे रिप्लेस आल पे क्लिक कर देना है इस तरीके से। रिप्लेस आल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जहाँ जहाँ बॉय था वहाँ वहाँ पे आज गर्ल हो चुका है। तो ये होता है रिप्लेस। रिप्लेस से हम किसी भी टेक्स्ट को रिप्लेस कर सकते हैं किसी दूसरे टेक्स्ट के साथ। ठीक है, मैं इसको कैंसिल करता हूँ। एडिट में जाएंगे, आप यहाँ पे मिलता है गो टू का ऑप्शन। चलिए हम गो टू का यूज भी देख लेते हैं। मान लीजिए मैं इस डेटा को पहले सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको मैं कॉपी करूँगा यहाँ से, यहाँ पे आके इंटर मारूंगा। ठीक है, और यहाँ से आके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा इस तरीके से। फिर से इंटर मारूंगा, फिर से आके यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे देख सकते हो हमारा यहाँ पे एक लाइन ये हो गया, दूसरा लाइन ये हो गया, ठीक है, तीसरा लाइन ये हो गया। तो क्या हो सकता है कि आपकी फाइल में मल्टीपल लाइन हो सकती है, तो यहाँ पे हमारा गोटू का यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे आप एडिट में जाएंगे, अभी आप देख सकते हो गोटू का ऑप्शन यहाँ पे हाईलाइट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे गोटू का ऑप्शन हाईलाइट नहीं है। तो इसको हाईलाइट करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ पे जो वर्ड रैप है इसको अनचेक कर देंगे। अब यहाँ पे आप गोटू को जाकर यूज कर सकते हो। यहाँ पे गोटू अब हाईलाइट हो गया। अब क्या करना है आपको, पहले डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से। आप डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको जाना गोटू पे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लिख के आता है लाइन नंबर कि आप किस लाइन पे जाना चाहते हैं। मान लीजिए मैं 2 पे जाना चाहता हूँ तो मैं इसको 2 टाइप करूँगा और गो टू पे क्लिक कर दूंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा कर्सर यहाँ पे 2 लाइन नंबर पे लिंक हो रहा है। मैं इसको जूम करके दिखा रहा हूँ आपको इस तरीके से। यहाँ पे देख सकते हो हमारा कर्सर 2 नंबर पे लिंक हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप गोटू का यूज कर सकते हो। फाइंड में जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है सेलेक्ट ऑल, इसमें क्लिक करके आप पूरी डेटा को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब आगे हमारा ऑप्शन है एडिट में ही टाइम एंड डेट। मान लीजिए आप यहाँ पे टाइम और डेट डालना चाहते हो, जहाँ भी आप
टाइम और डेट डालना चाहते हो वहाँ पे कर्सर ले जाइए। जैसे मैं यहाँ पे डालना चाहता हूँ तो यहाँ पे कर्सर ले जाऊँगा और यहाँ पे एडिट में जाना है, फिर से टाइम एंड डेट पे क्लिक कर देंगे तो आज की जो टाइम है और आज का जो डेट है यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा यहाँ पे वर्ड ड्राइव है पहला ऑप्शन फॉर्मेट में। वर्ड ड्राइव का यूज क्या होता है, मान लीजिए आप इसको यहाँ पे अनचेक कर रखे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे आप कुछ भी टाइप करेंगे इस तरीके से, मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा टेक्स्ट है वो राइट साइड में बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप इस तरीके से टाइप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम क्या करेंगे, वर्ड ड्राइव का यूज करेंगे। यहाँ पे इसको चेक करेंगे। अब यहाँ पे आप कुछ भी टाइप करेंगे, जैसे यहाँ पे कुछ टाइप करते हैं, जैसे ये राइट साइड में पूरा भर रहा है तो उसके बाद ऑटोमेटिक जो हमारा टेक्स्ट है उसके नीचे टाइप हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो वर्ड ड्राइव का बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारा है फॉन्ट का। फॉन्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से फॉन्ट का आपका डायलॉग बॉक्स आ जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पे आप फॉन्ट को चेंज कर सकते हो, आपको मल्टीपल फॉन्ट मिलेंगे यहाँ से। जिस भी फॉन्ट को यूज करना चाहते हो यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड ये भी ऑप्शन मिल जाते हैं फॉन्ट स्टाइल में। इसके साइज को आपको घटाना बढ़ाना है तो यहाँ से घटा बढ़ा सकते हो और सिंपल ओके कर देंगे तो यहाँ पे आपकी जो फॉन्ट है वो चेंज हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यू में देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। व्यू में हमारा है जूम। जूम में पहला ऑप्शन है जूम इन, ठीक है, और जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ प्लस। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये हल्का सा जूम हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको अपने फाइल को जूम करना है तो आप जूम इन कर सकते हो, अगर आपको जूम आउट करना है तो जूम आउट कर सकते हो। मान लीजिए यहाँ पे हमने जूम इन कर दिया, अब इसको हमें जूम आउट करना है तो फिर से हम व्यू में जाएंगे और जूम आउट पे क्लिक करेंगे। मान लीजिए आपने यहाँ पे जूम इन जूम आउट कर लिया, आपको पता नहीं हमारा डिफ़ॉल्ट सेटिंग क्या था, तो आप इस पे रिस्टोर डिफ़ॉल्ट जूम पे क्लिक करके आप इसको जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है उसको कर सकते हो, ठीक है। व्यू में ये हमारे यहाँ पे स्टेटस बार होता है, स्टेटस बार आपको नीचे दिखाई देगा इस तरीके से। अब अगर इसको चेक कर दोगे तो यहाँ पे गायब हो जाएगा, अगर इसको सॉरी इसको अनचेक कर दोगे तो यहाँ पे गायब हो जाएगा और इसको चेक कर दोगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। हेल्प में आपको मिल जाता है व्यू हेल्प। अगर आप इसके बारे में कोई हेल्प लेना चाहते हैं या फीडबैक देना चाहते हैं या नोटपैड के बारे में जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके जान सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको सारे ऑप्शन यहाँ पे क्लियर हो चुके होंगे नोटपैड के। अगर आपको कोई किसी प्रकार का कोई यहाँ पे प्रॉब्लम है या कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो, हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे। तो मिलते हैं किसी इसी तरह इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।